हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, सरगुजा संभाग को देख रहे थे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, हमारा सरगुजा संभाग। तो इस संभाग में हमने दो जिले को जो है वो देख चुका है। एक है हमारा कोरिया जिला और दूसरा है हमारा सूरजपुर जिला। तो आज हम देखेंगे बलरामपुर जिले के बारे में। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हमारे बलरामपुर जिले के मैप में। ये जो आप देख रहे हो क्या है, हमारा बलरामपुर ज़िले का मैप है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो बॉर्डर बनाती है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन से ज़िला है उससे बॉर्डर बनाती है उसको देखते हैं हम। तो चलिए देखते हैं, ये पश्चिम की ओर किससे बना रहा है, हमारा सूरजपुर ज़िले से जो है बॉर्डर बना रहा है। और जो ऊपर की ओर है वो एमपी एक राज्य है, एमपी या मध्य प्रदेश, और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य से क्या है वो सीमा बनाती है। और जो ये पूर्व की ओर है वो किससे बना रही है, हमारी झारखंड राज्य से जो है वो सीमा बना रही है। ठीक है, तो अब नीचे की ओर आ जाते हैं। नीचे की ओर है हमारा सरगुजा एंड जशपुर, ये दोनों जिले से क्या है, हमारा जो है वो सीमा बना रहा है। ये जो बलरामपुर जिला है वो सरगुजा और जशपुर ये दोनों से नीचे की ओर जिला बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, तो अब ये हो जाता है। और एक और चीज़ हम देखते हैं इसमें क्या है, वो नेशनल हाईवे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, हमारा नेशनल हाईवे 343 है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा सरगुजा से आता है, सरगुजा से होते हुए सूरजपुर से बलरामपुर, फिर रामानुजगंज से होकर क्या कहाँ निकल जाता है, हमारा झारखंड राज्य में जो है ये निकल जाता है। NH 343। ठीक है, नेशनल हाईवे है ये। अब हमारा ये हो जाता है ख़त्म। तो चलिए हम अब आ जाते हैं हमारे जो इस वीडियो का जो मेन पॉइंट्स है जिसको हम देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आगे की पॉइंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते थे, प्रशासन देखते थे। ठीक है, तो प्रशासन में हम क्या क्या देखते थे, तहसील कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं और जिला मुख्यालय कौन है। ठीक है, तो इस ज़िले में जो तहसील है वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, और ब्लॉक्स कितने हैं, 6 है। और जो इस इस ज़िले का जो जिला मुख्यालय वो क्या है, हमारा बलरामपुर। ठीक है, तो मैप में देख लेते हैं कौन कौन से तहसील जो 8 हैं और कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, यहाँ पे मैप में आ जाते हैं। ये जो आप देख ही रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वाड्रफ नगर है, ठीक है, ये क्या है, तहसील भी है और ब्लॉक भी है। ठीक है, ये जो वाड्रफ नगर है वो तहसील ब्लॉक दोनों है। और ये जो रामचंद्रपुर देख रहे हैं ये क्या है, हमारा सिर्फ तहसील है, ब्लॉक नहीं है। ठीक है, और ये जो रामानुजगंज देख रहे हैं ये क्या है, हमारा ब्लॉक और तहसील दोनों है। और ये जो बलरामपुर आप देख रहे हैं ये भी क्या है, तहसील और ब्लॉक ये भी दोनों है। और राजपुर देख रहे हैं ये भी क्या है, दोनों है, तहसील ब्लॉक दोनों है। और शंकरगढ़ देख रहे हैं ये भी क्या है, हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है। और ये जो सामरी देख रहे हैं ये क्या है, हमारा तहसील है, सिर्फ ब्लॉक नहीं है। ठीक है, और ये कुसमी देख रहे हैं वो क्या है, हमारा तहसील ब्लॉक दोनों है। ठीक, तो इसमें कितने तहसील है उसको गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 तहसील हो गए, हमने देख चुका है पहले से। और जो है ब्लॉक अब कितने उसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ब्लॉक हमने देख लिया। और जो जिला मुख्यालय यहाँ ये कहाँ पे है, हमारा ये रहा, जो रेड डॉट से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या है, हमारा बलरामपुर जिला है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जिला मुख्यालय। तो चलिए ये जो प्रशासन है वो क्या हो जाता है, हमारा ख़त्म। तो यहाँ पे देख लीजिए तहसील 8 है, हमने गिन वहाँ से देख चुका है। और ब्लॉक कितने हैं, 6। और जिला मुख्यालय क्या है, बलरामपुर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रशासन ख़त्म। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे इतिहास में। तो ये क्या है, हमारा इतिहास। तो चलिए देखते हैं इतिहास को। तो इतिहास में क्या है, शंकरगढ़ के नज़दीक एक जगह है, मतलब शंकरगढ़ के एक नज़दीक क्या है, एक जगह है, उसका नाम क्या है, डीपडी। ठीक है, तो ये डीपडी और कहाँ हुआ, ये डीपडी है कन्हार नदी के तट पर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कन्हार नदी के तट पर है। और यहाँ से क्या हुआ है, हमको यहाँ से क्या मिला है, शिव मंदिर के अवशेष जो है वो हमको प्राप्त हुए हैं, शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये डीपडी जो जगह है वहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है, शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये कब बना है, ये जो शिव मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ और एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सा मूर्ति है, हमारा महिषासुर मर्दिनी मंदिर की। ठीक है, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इधर क्या लिखा है, महिषासुर करके लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, हमको ये हो जाता है हमारा इतिहास। ये क्या है, पुरातात्विक स्थल है। और ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो आप लोग डीपडी है ना शंकरगढ़ के नज़दीक, उसको मैं मैप में एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैप में देख लेते हैं ये डीपडी जगह कहाँ पे एक्चुअली में। तो ये जो आप देख रहे हो वो
मैप है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, शंकरगढ़ के नज़दीक बोला है ना, तो ये क्या है हमारा शंकरगढ़ है, तो उसके नज़दीक ये रहा। यहाँ पे क्या है हमारा डीपरडी, तो यहीं से हमको क्या मिला है, शिव मंदिर के जो है अवशेष जो है हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये कब बना है हमारा, पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हमको महिषासुर मर्दिनी मंदिर की जो है मूर्ति जो है हमको मिली है यहाँ से। और ये जो जिला है वो कब गठन हुआ है, 2012 में बना है, ठीक है। ये जो बलरामपुर जिला वो कब बना है, 2012 में। और इसका जो ये जो जिला है और किससे अलग होकर बना है, सरगुजा जिले से। तो मात्र जिला क्या हो जाती है, सरगुजा जिला हो जाती है। तो ये हो गया हमारा इतिहास कंप्लीटेड। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन भूगोल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा भूगोल सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम चट्टान देखते थे, फिर खनिज देखते थे, फिर भंडारण देखते थे, ठीक है। तो चट्टानों को देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से जो है चट्टान मिलते हैं हमको। तो चट्टान क्या है, गोंडवाना चट्टान है और एक है डक्कन ट्रैप। ये दोनों चट्टानें क्या है हमको बलरामपुर ज़िले में जो है मिलती है, ठीक है। गोंडवाना चट्टान है और डक्कन ट्रैप, ठीक है। और ये जो डक्कन ट्रैप चट्टान हो किससे बनी है, लावा के ठंडे होने से बनी है, ठीक है। जो लावा है उससे क्या है, ठंडा होने से ये जो है डक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं खनिज। तो गोंडवाना से हमको क्या मिलता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं दोनों वीडियो में। गोंडवाना चट्टान से हमको मिलता है कोयला, ठीक है। और डक्कन ट्रैप से हमको क्या मिलता है, बॉक्साइट, ठीक। अब इसके कहाँ कहाँ पे पाया जाता है इसको देख लेते हैं। जो कोयला है वो तातापानी, रामकोला, ठीक है। और ये क्या है, उलिया और गमारडी, यहाँ से हमको क्या मिलता है, कोयला, ठीक। अब बॉक्साइट कहाँ कहाँ से मिलता है उसको देख लेते हैं। कुड़ांग है, टाटीसरिया है और सामरी, यहाँ इन सब जगहों से क्या मिलता है हमको, बॉक्साइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे वीडियो में। चलिए आ जाते हैं हम पर्वत पे। तो यहाँ पे कौन सी पर्वत देखने को मिलती है हमको, गौरलाटा, ठीक। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर है, ठीक। और इसके साथ ये क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये गौरलाटा है। इसकी ऊंचाई क्या है, 1225 मीटर है। और इसके साथ ये छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है। तो हमको याद होना चाहिए क्या है, गौरलाटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे आ जाते हैं, सामरी और कुसमी तहसील में एक सामरी पाट का विस्तार है, ठीक। और क्या है, सामरी और कुसमी तहसील में हमारा सामरी पाट का क्या है, विस्तार है, ठीक है। और सामरी पाट की पूर्वी तरफ को हम क्या बोलते हैं, जमीर कहते हैं। ये जो सामरी है उसके पूर्वी तरफ को जमीर कहते हैं। और जो पश्चिमी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सामरी पाट का विस्तार हम देख रहे हैं वो क्या है, हमारा सामरी पाट का जो पूर्वी तरफ है उसको जमीर कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। और जो पश्चिमी भाग है उसको हम लहसुन करके बोलते हैं, ठीक। और ये जो जमीर पार्ट है वो क्या है, हमारा बॉक्साइट का मैदान भी कहते हैं। जो जमीर पार्ट को हम बॉक्साइट का मैदान भी कहते हैं। तो जमीर कहाँ पे है, सामरी पार्ट के पूर्वी तरफ क्या है हमारा, जमीर है। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा, बॉक्साइट का मैदान बोला जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार मैप में आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे कौन सा है उसको। तो चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या है, हमारा बलरामपुर ज़िले का मैप है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे कि ये रहा हमारा गौरलाटा, भी देख लेते हैं। ये जो पहाड़ जैसे दिख रहा है आप लोग को बना है वो क्या है, हमारा गौरलाटा, ठीक है। और ये रहा हमारा सामरी और ये रहा हमारा कुसमी, ठीक है। ये रहा सामरी, ये रहा कुसमी। तो यहाँ पे क्या है, सामरी पाठ का जो है विस्तार यहीं पे है, ठीक है। और जो सामरी पाठ है उसके पूर्वी ओर को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस साइड को पूर्वी ओर को हम क्या बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं। पूर्व ओर को जमीर कहते हैं और जो पश्चिम है उसको क्या बोलते हैं, हमारा लहसुन बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा सामरी, और यहीं पे क्या है, हमारा सामरी पाठ का जो है विस्तार है। और ये रहा सामरी और कुसमी। तो यहाँ तक का पूरा सामरी कुसमी तक का जो है वो फैला हुआ है जो पाठ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे वीडियो में। और वहीं पर क्या है, बॉक्साइट का जो है मैदान है। तो चलिए पर्वत हो गया हमारा ख़त्म। अब आ जाते हैं हमारा नदी में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है हमको, नदी है कन्हार नदी, ठीक। उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को मैप से। तो ये जो मैप है आप लोग देख चुके हैं, ये क्या है हमारा कन्हार नदी। ये जसपुर से आती है, फिर शंकरगढ़ के नज़दीक से होते हुए क्या ये जो है निकल जाती है यूपी राज्य में जो है वो निकल जाती है, ठीक है। और ये जो यहीं पे क्या हमने देखा था, डीपरडी जगह देखा था, रिहन नदी के तट पर है, ऐसे करके हमने पढ़ा है ना। तो वहीं पे क्या है हमारा, रिहन नदी के तट पर ये रहा, ये रिहन नदी है और इसके तट पर क्या है, डीपरडी, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाते हैं हमारा। तो ये हो जाता है हमारा जो नदी है वो ख़त्म। अब आ जाते हैं हम जलप्रपात पे, ठीक।
तो चलिए देखते हैं जलप्रपात। तो जलप्रपात कौन सा है यहाँ पे? कोटली जलप्रपात है कन्हार नदी में, ठीक है। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी में है, और जो कन्हार नदी है उसकी क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक। तो वो कौन सा नदी है? चनान नदी। ये कन्हार नदी की सहायक नदी क्या है? चनान नदी। तो उसमें एक वो है जलप्रपात क्या है, पवई नाम का एक जलप्रपात है उसमें, चनान नदी में, ठीक। बलरामपुर ज़िले में थोड़े उत्तर की स्थान है तातापानी, ठीक है। और जो बलरामपुर ज़िला देखा हमने उसके उत्तर की ओर क्या है, एक तातापानी नाम का जगह है, ठीक है। ये जो तातापानी नाम का जगह है वहाँ क्या है, इसको आप लोग समझिएगा, जैसे कि आप लोग छत्तीसगढ़ी में सुने होंगे तातापानी यानी कि गर्म पानी, ऐसे करके आप लोग सुने ही होंगे। तो गर्म पानी का जो है यहाँ पे कुंड है, ठीक है। उत्तर की स्थान एक तातापानी जगह है, वहाँ पे क्या है, हमारा प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का कुंड है, ठीक है। वो प्राकृतिक है और वहाँ पे गर्म करके कोई भी नहीं डालते देता है, ये जो है वो कुंड है हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाते हैं हमारे, हमने क्या है जलप्रपात को देख लिया। अब आ जाते हैं हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। यहाँ पे सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये इसका गठन कब हुआ है? 1978 में हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है 430 किलोमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर तक का जो है फैला हुआ है, ठीक है। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे क्या है, सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इसका गठन कब हुआ? 1978 में हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है 430 किलोमीटर स्क्वायर तक का फैला हुआ है, ठीक। ये हो जाता है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आ जाते हैं हमारे जनजाति पे। तो जनजाति को देख लेते हैं, कौन सा जो जनजाति यहाँ पे निवास करती है। तो जनजाति कौन कौन सी है देखते हैं। पंडो जनजाति एक पहाड़ी कोरवा है, और एक क्या है, उरांव। ये क्या है, ये तीनों जनजाति है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें से ये तीनों जनजाति में से जो उरांव जनजाति ये क्या है, सबसे मतलब पढ़ी लिखी जनजाति है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये जो उरांव जनजाति पाई जाती है वो क्या है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति है, उरांव जनजाति। तो ये क्या हो गया, हमारा जनजाति भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हमारे पर्यटन में, ठीक। पर्यटन में देखते हैं क्या है, वो जो डीपरडी की उत्तर पश्चिम की ओर अर्जुनगढ़ है, ठीक है। और जो डीपरडी है उसके उत्तर पश्चिम की ओर क्या है, एक अर्जुनगढ़ नाम का एक जगह है। और वहाँ क्या है, हमारा धीरिया लता गुफा है, ठीक है। और जो डीपरडी उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, जो डीपरडी हमने देखा था मैप में, उसके उत्तर की ओर क्या है, एक अर्जुनगढ़ नाम का जो जगह है, ठीक है। वहाँ क्या है, धीरिया लता गुफा है, जो अर्जुनगढ़ में धीरिया लता गुफा है। और वहाँ से हमको प्राचीन काल की अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो चलिए ये हो जाता है हमारा पूरा कंप्लीट हमारा बलरामपुर ज़िला। तो ये जो अर्जुनगढ़ है उसको मैं दिखा देता हूँ मैप में एक बार, कहाँ पे है उसको, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो ये क्या है, हमारा बलरामपुर ज़िले के मैप में आ जाते हैं हम। तो क्या बोला है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये रहा मैप में आप देख सकते हैं, डीपरडी के उत्तर पश्चिम की ओर बोला है, मतलब यहाँ से ऊपर इसके पश्चिम की ओर क्या है, इधर समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अर्जुनगढ़ है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, धीरिया लता गुफा है, उसमें हमको क्या मिला है, प्राचीन काल की जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। इस साइड आप लोग समझ जाइएगा। तो फिर चलिए ये हो जाता है हमारा कंप्लीट बलरामपुर ज़िला।